साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी यूपीपीएससी 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी अक्टूबर 2024 में होनी है, उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है यूटेरिया जो संस्थान है इनके द्वारा जो यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, इनका जो पहला टेस्ट है ये फुल लेंथ टेस्ट है। मतलब इसमें जिस प्रकार का आपका सिलेबस होता है उस प्रकार से इस पेपर को सेट किया गया है। इस पेपर को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस पेपर को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। पहला पार्ट हो चुका है, दूसरे पार्ट में जो शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन है, उन 75 क्वेश्चन को हम लोग पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये प्रश्न आपके आगामी यूपीपीसीएस की परीक्षा के साथ साथ जो बीपीएससी की परीक्षा है अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो बिहार पीसीएस की परीक्षा होनी है वो, और जो आगामी आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा दिसंबर में होनी है, उसके लिए भी ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग इसको। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। देखिए पहला है उत्तर प्रदेश के 8 जिले नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। ये कथन गलत है। 8 जिले नहीं बल्कि 7 जिले जो हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 7 जिले कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सोनभद्र है। नहीं, सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है, जबकि सोनभद्र जो है वो सबसे दक्षिणी जिला है। पश्चिमी जिला शामली है और उत्तरी जिला सहारनपुर है। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा, मध्य प्रदेश से सटे जिलों की संख्या 13 है। नहीं, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जिलों की संख्या जो सटे हुए हैं वो है 11। तो इस प्रकार से 3 के तीनों कथन जो है वो सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कूट का चुनाव करें। यहाँ पे आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। पहला है सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 3। नहीं, सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 4 है। नहीं, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा जिला ललितपुर है। ये कथन सही है। चौथा, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा निर्धारक नदी यमुना है। ये सही है। तो तीसरा और चौथा सही है, मतलब 2 कथन 4 कथनों में सही है। तो कितने कथन सही है? 2 कथन। तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चुनाव करें। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब, हरियाणा व उत्तराखंड से लगती नहीं। उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है, उत्तराखंड, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये कथन आपका सही है। ठीक है, ये क्षेत्रफल में देखें तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। वहीं तीसरा जो कथन है कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र केवल छत्तीसगढ़ व झारखंड से सीमा साझा करता है, ये कथन गलत है, क्योंकि 4 राज्यों से साझा करता है। तो यहाँ पे जो केवल लिखा है, केवल सही नहीं होगा। यदि केवल ना होता तो तीसरा कथन आपका सही हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल आपका दूसरा वाला कथन है जो वो सही है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। 3 कथन है। उत्तर प्रदेश को कुल 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। सही है। उत्तर प्रदेश को 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ये भी सही है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 9 है। नहीं, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से गलत है। पहला, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 5 करोड़ 54 लाख के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, नहीं पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर नहीं पहले स्थान पर है। तो दूसरा कथन गलत हो गया, पहला सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 1.9 करोड़ के नामांकन से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा गलत है वो पूछ रहा है, तो दूसरा गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2024-25 के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य हैं? 3 कथन दिए गए हैं। पहला, बजट 2024-25 का आकार 7,36,437.71 करोड़ रुपए है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, बजट में 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। सही है। राजस्व बचत जो है वो 74,147.07 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का SGDP का 2.9% है।
ये भी आपका सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 3 घटनाक्रम है। गरीबी हटाओ कार्यक्रम, गरीबी हटाओ कार्यक्रम 1971 में, जिसे पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, पंचवर्षीय योजना में के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था। 1971 की है ये, ठीक है। 1971 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 19 जुलाई 1969 1969 में होता है। वहीं हरित क्रांति का प्रारंभ जो 1966-67 में होता है, 1966-67 में होता है। सबसे पहले क्या हुआ, हरित क्रांति का प्रारंभ 3, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, ठीक है। तो 2, फिर आपका गरीबी हटाओ कार्यक्रम 1, तो 3 to 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में सत्य है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इसे केंद्र सरकार द्वारा 2003-2004 के मध्य प्रारंभ किया गया था। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि इसे जो है 2000-2001 में प्रारंभ किया गया था। पहला कथन गलत होगा। दूसरा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, ये कथन आपका सही है। पहला गलत, दूसरा सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही वाला पूछा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 सूचियाँ दी गई हैं, योजना और वो योजना कब प्रारंभ हुई, तो इन्हें सुमेलित करना। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी, तो 4 से मिलाइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, तो 1 से मिलाइए। समेकित बाल विकास योजना, ये आपकी 2 अक्टूबर 1975 की है, तो 2 से मिलाइए। मुद्रा योजना जो है आपकी 8 अप्रैल 2015 को आई थी, तो इसे 3 से मिला दीजिए, तो 4123 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे 3 कथन है। पहला, इस अधिनियम में 50% ग्रामीण क्षेत्र तथा 75% शहरी क्षेत्र को कवर किया गया। ये उल्टा है, 75% ग्रामीण क्षेत्र है और 50% जो है शहरी क्षेत्र है, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण संबंधी सहायता पर विशेष बल है, इसमें सही है। 18 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला जो परिवार के सदस्य है, वो परिवार की मुखिया मानी जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा कथन सही, पहला गलत है। तो कौन सही है, दूसरा तीसरा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही कथन का चयन करें। 3 कथन है। बहुयामी गरीबी की अवधारणा 2010 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनडीपी व ऑक्सफोर्ड गरीबी व मानव विकास पहल ODHI द्वारा विकसित किया गया, ये कथन सही है। दूसरा, बहुयामी निर्धनता के 3 घटक स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर है, सही है। तीसरा, भारत में बहुयामी निर्धनता को नीति आयोग जारी करता है, ये भी आपका सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, सभी सही है, इसलिए डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सिडबी की स्थापना कब होती है। सिडबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में होती है। 1964 में, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। सिडबी की स्थापना जो होती है ये 1990 में होती है, 1990 में, जबकि IDBI, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है। वहीं IDBI क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI की स्थापना जो है 1964 में होती है, ठीक है। ICICI की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1955 में होती है, निजी बैंक है, 1955 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में, 1982। तो इसको क्रम से यदि आप लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ICICI, तो 3, इसके बाद किसकी स्थापना होती है, IDBI की, 2 से मिलाइए। फिर इसके बाद जो है नाबार्ड की 4, फिर आपका सबसे लास्ट में सिडबी आएगा 1, तो 3241, तो 3241 आपका कौन सा है, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2024-25 के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा ये कितना है आपका, 86,530.51 करोड़, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46% है, ये सही है। दूसरा, बजट 2024-25 में प्रदेश में कृषि विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है गलत कूट का चयन करना, कौन से कथन गलत है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित वार्षिक वित्तीय विवरण में बजट शब्द का उल्लेख किया गया, नहीं, बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है, ये कथन सही है। तो गलत पूछा कौन सा है, तो पहला वाला आपका गलत है, इसलिए यहाँ पर केवल 1, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पर 3 कथन है।
पहला, अंतरिम बजट एक अल्पकालिक वित्तीय योजना होती है जो केवल नई सरकार के गठन तक अल्प अवधि में सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का अनुमान होता है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, अंतरिम बजट में पूर्ण बजट के विपरीत नई योजनाएं शामिल की जाती नहीं, अंतरिम बजट में नई योजनाएं शामिल नहीं की जाती हैं, नई योजनाएं पूर्ण बजट में शामिल होती हैं। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, अंतरिम बजट के लिए सरकार संसद में लेखानुदान पारित करती है, लेखानुदान जिसे इंग्लिश में वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे पहला तीसरा अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। पहला, इसमें गरीब, महिला, युवा व अन्नदाता पर फोकस है, कथन सही है। प्रत्यक्ष कर में पिछले 10 वर्षों में कर संग्रह में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा, टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना में से वृद्धि हुई है, सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो 3 कथन सही है। तो सी ऑप्शन। ध्वनि की प्रबलता किसके समानुपाती होती है? ध्वनि की प्रबलता जो है ध्वनि के आयाम के वर्ग के, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम मतलब ध्वनि के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, जो हमारे कानों के संवेदनशीलता को भी अभिव्यक्त करती है। ध्वनि का जो तारत्व होता है वो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है, या उसके समानुपाती होता है। अगला है कथन कांड का प्रश्न, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन, तड़ित मतलब जो बिजली चमकती है, तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होती है। लेकिन हमें तड़ित मतलब जो चमकता है, रोशनी पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, ये कथन सही है। कारण, प्रकाश सभी माध्यमों में संचारित हो सकता है लेकिन ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होती है, ये भी सही है, कथन भी सही है, मतलब कथन सही है, कारण भी सही है। परंतु कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले जो तड़ित दिखने का जो रीजन है और मेघ गर्जन बाद में, उसमें इसका रीजन ये है कि जो बिजली की गति होती है, मतलब लाइट की गति जो होती है, वो ध्वनि की गति से कहीं ज़्यादा तेज होती है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु व्याख्या नहीं हो रही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 टन AC में 1 टन का क्या अभिप्राय है? तो सी ऑप्शन देखिए, यह 1 टन द्रवीभूत जल को 1 घंटे में ठोस बर्फ में परिवर्तित करने को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी के संदर्भ में विचार करें। 2 कथन है, अत्यधिक उच्च ताप पर अतिचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, नहीं, अत्यधिक उच्च ताप पर नहीं, अत्यधिक निम्न ताप पर अतिचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर पहला गलत है। दूसरा, कोई पदार्थ जिस तापमान पर अतिचालक का गुण प्रदर्शित करता है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, विस्थापन सदैव दूरी से कम या बराबर होता है, सही है। वेग धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है लेकिन चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये भी सही है। एक समान वृत्तीय गति में वेग हमेशा समान रहता है, सही है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल दूरी को प्रदर्शित करता है, नहीं, दूरी को नहीं, विस्थापन को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे डी वाला विकल्प गलत है। यदि बढ़ती हुई गति से जा रही एक बस में बैठा एक व्यक्ति जो कि बस की गति की दिशा में बैठा है, जिस दिशा में बस जा रही है, एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, तब क्या होगा? जब वो गेंद ऊपर को उछालेगा तो बस आगे बढ़ेगी, वो भी आगे बढ़ेगा, परंतु गेंद क्या है? पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो गेंद जो है उस व्यक्ति के पीछे गिरेगी, सी ऑप्शन। अगला है, रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं परंतु लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम रेत में फंसता है, क्यों? क्योंकि जब लेटता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है, उसके शरीर का क्षेत्र मतलब उसका जो क्षेत्रफल होता है बढ़ जाता है, तो जो दाब लगता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों ही क्या हो जाता है? वो घट जाता है। तो 98 का बी हो जाएगा। किसी पिंड का द्रव में डूबना या तैरना निर्भर करता है पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। ठीक है, यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तो वो तैरेगी, यदि अधिक होगा तो डूब जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? तो जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर ये जो है दूरी को मापता है, जबकि अल्टीमीटर जो होता है ये विमान की ऊंचाई मापता है, स्पीडोमीटर जो होता है वाहन की गति को मापता है। अगला है 1 किलोवाट ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान कितना होता है? तो ये आपका 3.6 × 10⁻6 जूल होगा। देखिए 1 किलो वाट आवर इक्वल कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 1 आवर को सेकंड में यदि आप चेंज करेंगे तो 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड इंटू 1 किलोवाट को क्या करेंगे? वाट में बदलेंगे तो गुणे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने जीरो हो गए? 2 जीरो इधर, 3 जीरो इधर, 5, तो 3.6 × 10⁻6 हो जाएगा, ये जूल।
आगे बढ़ते हैं। अगला है पायरोमीटर का मापन किसके लिए किया जाता है? पायरोमीटर का मापन ये जो है उच्च तापमान के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्धता से संबंधित है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा या चर्मग्राह होता है, सही है। साइनो कोबालमिन की कमी से जो होता है संघातिक रक्तलापता होती है, सही है। एनीमिया। राइबोफ्लेविन की कमी से बेरी नहीं होता है, राइबोफ्लेविन B2 होता है, जबकि बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी, विटामिन B1 मतलब आपका थायमिन हो गया, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में किसके अवशोषण में विटामिन सी सहायक होता है? तो लोहे के अवशोषण में विटामिन सी सहायक होता है। किससे कुपोषण होता है? अल्प पोषण से, अति पोषण से और असंतुलित पोषण से होता है, संतुलित पोषण से नहीं। तो 1 2 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? हीमोग्लोबिन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह लाल रंग का होता है, सही है। यह उत्तकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, सही है। इसका पीएच मान 7 से कम होने का अम्लीय होता है, नहीं। इसका पीएच मान कितना होता है? यदि इसका पीएच मान देखेंगे तो ये 7.1 से 7.6 के मध्य होता है, इसलिए क्षारीय प्रकृति का होता है, ना कि अम्लीय। तो सी वाला गलत है। यह फेफड़े से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये भी सही है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। मतलब 120 क्या है? ये प्रकुंचन दाब है, प्रकुंचन दाब, और 80 जो है वो प्रसारण दाब है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां हैं, हार्मोन और जहां जिस ग्रंथ से स्रावित होती है। आपका प्रोजेस्टेरॉन जो है ये महिला के गर्भाशय से स्रावित होता है, 3 से मिले। टेस्टोस्टेरोन ये आपका पुरुष के वृषण से, तो 4 से मिलाइए। थायरॉक्सिन जो है थायराइड से निकलता है, 1 से मिला दीजिए। इंसुलिन जो है अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय, ठीक है, अर्थात पैंक्रियास से, तो 2 से मिला दीजिए। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है किस ग्रंथि द्वारा दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण किया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं? तो 2 कथन है। पहला, प्रकाश संश्लेषण हेतु पादप ऑक्सीजन जल तथा प्रकाश का उपयोग करते नहीं। ऑक्सीजन का नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा, कृत्रिम प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हो सकती है, दूसरा सही है। तो कौन सा सत्य है ये पूछा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इसमें साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन, जबकि अन्य जो है वो जीव या जंतु हार्मोन है। पादप हार्मोन के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला, ऑक्सिन पौधों के शिखर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, सही है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, एबिसिक अम्ल कोशिका के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं होता बल्कि वृद्धि अवरोधक होता है, ये तो ये बी वाला दूसरा वाला गलत है। तीसरा, जिबेरेलिन ये वृद्धि अवरोधक नहीं बल्कि कोशिका में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल पहला ही सुमेलित है, पहला। तो पूछा कौन सुमेलित नहीं, दूसरा तीसरा सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो 1952 में जोनास साल्क ने ये पोलियो वायरस से होता है। अगला है, विषाणुओं द्वारा संक्रमित किया जा सकता है जीवाणुओं को, मनुष्य को, पादपों को, कवक, इन सभी को, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी के संदर्भ में क्या सत्य है? तो यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इसका कारण वायरस है जो लीवर या यकृत में सूजन एवं जलन पैदा करता है, सही है। हेपेटाइटिस बी आरएनए वायरस के कारण होता है, नहीं, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस के कारण होता है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सत्य है? ए ऑप्शन केवल एक। इलिशा का परीक्षण किस रोग के लिए होता है? इलिशा का परीक्षण जो है वो एड्स के लिए होता है। डीपीटी का टीका वैक्सीन किन बीमारियों हेतु किया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की बीमारी के लिए लगाया जाता है। भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण के कारण उत्पन्न होता है? क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, गंजापन प्रोटोजोआ के कारण नहीं बल्कि कवक फंगस इन्फेक्शन के कारण होता है या फंगस की वजह से होता है, तो बी वाला सही नहीं है। तपेदिक या कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस या टीबी ये जीवाणु की वजह से होता है। बैक्टीरिया, प्लेग जो होता है ये भी जीवाणु या कह सकते हैं बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगला है, पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, किससे? रक्तचाप का निम्न होना। पोटेशियम अल्पता या पोटेशियम डिफिशियंसी किससे संबंधित है? रक्तचाप का लो होना या लो ब्लड प्रेशर से संबंधित है। देखिए, शरीर में पोटेशियम की कमी से हमारे रक्त का चाप जो है या ब्लड प्रेशर जो है वो निम्न हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हृदय धड़कन को नियंत्रित करने में आवश्यक तत्व के रूप में
इस्तेमाल किया जाता है, या मछलियों, मांस, अनाज व फल आदि प्राप्त होता है, आदि से प्राप्त होता है। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। दो कथन है। पहला, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 125 देशों में भारत 107वें स्थान पर नहीं 111वें स्थान पर है, 111वें स्थान पर है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 28.7 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है, सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो पूछा सही कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है। यहाँ पे 3 कथन है। पहला, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के साहित्यकार क्लाउडिया गोल्डिन को नहीं दिया गया है, बल्कि ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है जॉन फाशे को दिया गया है। किसको दिया गया है, जॉन फाशे को दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साहित्य का जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य का, वो नॉर्वे के साहित्यकार जॉन फाशे को प्रदान किया गया है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। ईरान की नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, ये सही है। तीसरा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार अमेरिकी श्रम अर्थशास्त्री जॉन फाशे को दिया गया, नहीं, ये दिया गया है आपका किसको, अमेरिकी श्रम अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, जो कि महिला हैं, इनको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। तो पूछा गलत कौन सा है, असत्य कौन सा, तो कौन सा हो जाएगा, पहला तीसरा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किस मलयालम भाषा की फिल्म को 96वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया। तो ये कौन सा है, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। अगला है, चौथे पैरा एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, भारत ने कुल 111 पदक, जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत व 51 कांस्य पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, सही है। पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान है, नहीं, पदक तालिका में भारत का 5वां स्थान है। पहले पे चीन है, दूसरे पे ईरान, तीसरे पे जापान, चौथे पे दक्षिण कोरिया, 5वें पे भारत है। पहला सही, दूसरा गलत। तो सत्य पूछा है तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चौथा पैरा एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, चीन के हांगझोउ में हुआ था। अगला है, किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार अक्टूबर 2023 से में सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, वहीदा रहमान जी को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत व मलेशिया का संयुक्त द्विपक्षीय सैन्याभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 कहाँ संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ आपका कहाँ पे, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। अगला है, इजरायल हमास युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 3 कथन है। पहला, हमास के लड़ाकों ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत इजरायल पर अचानक एक बड़ा हमला कर दिया था, सही है। इजरायल ने हमले के जवाब में गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन शॉट शुरू किया है, सही है। भारत ने इजरायल में फंसे अपने नागरिक सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन विजय संचालित किया, नहीं, ऑपरेशन अजय संचालित किया। तो पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है। पहला, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में रैंकिंग में भारत ने 40वां स्थान प्राप्त किया, सही है। वर्ष 2023 में स्वीडन सबसे नवान्वेषी अर्थव्यवस्था नहीं, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, और आपका जो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है और स्वीडन जो है वो दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पूछा है कौन सा असत्य है, दूसरा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। किस हॉलीवुड फिल्म अभिनेता एवं निर्माता को नवंबर 2023 में भारत का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो माइकल डगलस को। किसको, माइकल डगलस को। यह पुरस्कार जो है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है गोवा में जो आयोजित हुआ वहाँ पर दिया गया। सितंबर 2023 में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है, के.एन. शांत कुमार को। के.एन. शांत कुमार को चुना गया है और इन्होंने अवीक सरकार का स्थान ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं। किस तमिल लेखक या लेखिका को वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, शिव शंकरी को। किसको, शिव शंकरी को दिया गया है। ठीक है, इनके संस्मरण सूर्य वामसम के लिए दिया गया है। ठीक है, ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, यह पुरस्कार उनके ही द्वारा स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 20 अक्टूबर को जो है विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला जो विश्व सांख्यिकी दिवस था 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था, 20 अक्टूबर 2010 को। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 2 कथन है। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को संगीत शहर और ग्वालियर को साहित्यिक शहर के रूप में स्थान
दिया है, नहीं ये उल्टा है। केरल कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में, जबकि ग्वालियर को जो है संगीत शहर के रूप में दिया गया। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, सही है। तो पूछा सही कौन सा है, तो दूसरा वाला यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है? पहला, भारत प्रोजेक्ट कुशा नाम से इजरायल के आयरन डोम के समान अपनी 350 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है, सही है। भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। दो के दोनों कथन सही हैं। तो असत्य कौन सा? कोई नहीं। तो ना तो 1 ना तो 2, डी ऑप्शन। 6 नवंबर 2023 को किस प्रशासनिक अधिकारी को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई थी? तो हीरालाल शमारिया, ये पहले दलित हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ, 38वां उत्तराखंड में होगा। हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? नहीं, महाराष्ट्र जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पूछा सही कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है, प्रतिवर्ष किस दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। ICC विश्व कप 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एक दिवसीय मैचों का 13वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके जीता, सही है। ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार ICC विश्व कप का विजेता बना, नहीं 5वीं बार नहीं 6ठी बार बना है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो असत्य पूछा कौन सा असत्य है, तो दूसरा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? सेनित्र शियोस ने ये खिताब आपका जीता है। ये निकारागुआ की रही है, ठीक है। अगला है, हाल ही में 2GW का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही? पहला, दो कथन है। पहला, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर दिल्ली, मुंबई व कोलकाता शामिल है, सही है। IQ एयर अमेरिका की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी नहीं, ये अमेरिका की नहीं स्विट्जरलैंड की कंपनी। तो पहला सही, दूसरा गलत है। तो पूछा सही कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान ने। मेरी माटी मेरा देश अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही? पहला, मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हुआ, सही है, पहला सही। दूसरा, आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह की शुरुआत 15 अगस्त 2021 से हुई थी, नहीं 15 अगस्त को नहीं 12 मार्च 2021 से हुई थी। तो पहला सही, दूसरा गलत हो गया। तो यहाँ पर सही वाला पूछा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? IIT कानपुर की मदद से। तुर्की से भारत जा रहे किस कार्गो शिप को यमन के हूती विद्रोहियों ने 16 नवंबर 2023 को लाल सागर में बंधक बना लिया था? ये कौन सा था? गैलेक्सी लीडर को। फ्लोटिंग CNG के स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन है। रविदास घाट वाराणसी में भारत के दूसरे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का शुभारंभ किया गया, सही है। भारत के पहले फ्लोटिंग CNG को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नमो घाट पर बनाया गया था, नहीं वाराणसी में नमो घाट पर बनाया गया था। तो पहला सही, दूसरा गलत है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 147 नंबर क्वेश्चन, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है? दो कथन है। इस अभियान के तहत मुजफ्फरनगर बैराज से प्रयागराज बैराज तक फैली गंगा नदी के किनारे डॉल्फिन की आबादी गणना की गई। तो मुजफ्फरनगर बैराज से लेकर के कहाँ तक? ये पूरे नरोरा बैराज तक, न कि प्रयागराज बैराज तक। तो पहला गलत होगा क्योंकि ये केवल नरोरा बैराज तक ही गणना की गई। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय पशु घोषित किया, सही है। तो पूछा असत्य कौन सा है, तो पहला वाला ही असत्य है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंस्पायरर लिविंग साइंसेज द्वारा सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इन 3 शहरों में शामिल नहीं है? तो नोएडा आपका 5वें नंबर पे है, गाजियाबाद जो है आपका 6ठे पे है और मेरठ 7वें पे। इसमें लखनऊ शामिल नहीं है। 3 शहर जो हैं नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस दिन मार्च दिवस नो नॉनवेज फूड के रूप में नॉनवेज डे फूड के रूप में डे के रूप में दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस तारीख को? 25 नवंबर को साधु TL वासवानी की जयंती के अवसर पर यह घोषणा की है।
विश्व मत्स्य पालन दिवस पर वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये जो आयोजन हुआ था वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में। इसमें उत्तर प्रदेश को जो है सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार के सम्मान से। तो यहाँ पर सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 2 वीडियो के तहत इन पूरे 150 प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।